अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स की। हमने बेसिकली वो डिजिटल टूल्स को पढ़ना है, वो उनके बारे में बात करेंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी बिजनेस में हम लोगों को हेल्प करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली इटसेल्फ एक ऐसा तरीकाकार है अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो टूल्स हमें चाहिए, जो हमें असिस्ट कर सकते हैं, एक काम जो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैनुअली करते हो, फिजिकल एफर्ट्स ज़्यादा हैं, और एक काम जो आप ऑनलाइन टूल्स के ज़रिए से या मशीन के ज़रिए से या ऑटोमेटिक जो भी आपके डिवाइसेस हैं उनके ज़रिए से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली दोनों में टाइम कंजम्पशन का जो है वो फैक्टर अलग अलग है। टाइम एक में ज़्यादा लग रहा है, एक में टाइम जो है वो हमें कम लग रहा है तो इसलिए हम लोग वहाँ पर डिजिटल टूल्स को प्रेफर करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पढ़ने जी डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इवन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ डिजिटल टूल्स की, तो डिजिटल टूल्स का पहले तो ओवरव्यू लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से जो है वो डिजिटल टूल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें ना, तो उसमें वो कहता है कि जी डिजिटल टूल्स आर सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन सर्विसेज दैट हेल्प अस परफॉर्म वेरियस टास्क्स एफिशिएंटली। यानी कि जितने भी डिजिटल टूल यानी कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, सिस्टम पे, उन तमाम टूल्स। और टूल्स इटसेल्फ क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, कोई एक प्रोग्राम होता है, कोई एक तरीकाकार होता है, टेक्नोलॉजी होती है जो आप इस्तेमाल करते हो। तो डिजिटल टूल्स आर सॉफ्टवेयर, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं एंड ऑनलाइन सर्विसेज हैं दैट हेल्प अस परफॉर्म वेरियस टास्क एफिशिएंटली। काम तो वो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बात ये कि उसको एफिशिएंटली करने के लिए हमें इन तमाम डिजिटल टूल्स की जरूरत है। और इस डिजिटल टूल में सर क्या क्या चीज आ जाएगी, जाहिर आपका ये क्वेश्चन होगा। भाई डिजिटल टूल में एक सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो आप प्रोग्राम इस्तेमाल करते हो ना, एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड से लेके एमएस वर्ड से लेकर सीआरएम उन्होंने बेसिकली एक वर्ड लिखा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसकी एब्रीविएशन वहां लिखी हुई है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कस्टमर के रिलेशनशिप को और सेल्स को मैनेज करने के लिए, आप समझ लीजिए कि सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ना, कस्टमर्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहने के लिए, उनके फीडबैक्स लेने के लिए या सेल्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, तमाम कामों को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सीआरएम, एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसने एग्जांपल दी है कि एक छोटे से टूल से लेकर सिंपल वर्ड प्रोसेसर से लेकर, वर्ड प्रोसेसर कौन सा, जैसे एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है जिसके जरिए से आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और उनको अपडेट किया जा सकता है, ठीक है जी, वो आप इस्तेमाल करते हो। उसमें देखिए ना, अगर हम एग्जांपल ले तो उसने कहा जी गूगल डॉक्स। अब गूगल डॉक्स क्या है, यानी कि वही जैसे एमएस वर्ड है, ये ऑनलाइन वर्जन है उसका, यानी कि इसको लोग क्या करते हैं, एडिटिंग के लिए, कुछ टाइप करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के ऊपर। और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि रियल टाइम में आप इसको, बहुत सारे जो लोग हैं, आपकी पूरी टीम जो है वो इसको रियल टाइम यानी कि एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकती है। उसके अंदर आप चेंजिंग्स ला सकते हो, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो। तो देखिए ना, एक बिजनेस के अंदर अगर हमें इस तरह का एक मिल रहा है सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आप बैठ के अलग अलग जगहों पर, वहां पर प्लेस मैटर नहीं करती, लोकेशन मैटर नहीं करती, और लोग अलग अलग जगहों से बैठ के उसको एक्सेस करके उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही जबरदस्त और एक बेनिफिशियल चीज है जो हमारे लिए, जो हमें असिस्ट कर रही है उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बात समझ आ रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें जी मार्केट रिसर्च टूल्स अब हम बारी बारी कुछ टूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टूल आया वो कौन सा जी, मार्केट टूल्स। तो ये आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया, यानी कि ओवरव्यू दे दे उसका, व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ डिजिटल टूल या व्हाट आर द डिजिटल टूल्स का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मार्केट रिसर्च टूल कौन कौन से हैं। मार्केट रिसर्च टूल हमने करने किस लिए, देखें, हमने इसलिए इस्तेमाल करना है टारगेट ऑडियंस चेक करने के लिए। मेरा जो भी बिजनेस है मैंने चेक करना है कि मेरी जो प्रोडक्ट है, मैं जिसको सेल करता हूँ, वो ऑडियंस कौन सी है, कॉम्पिटिटर कौन कौन सा मेरा, या मार्केट के अंदर ट्रेंड्स क्या है। ट्रेंड यानी कि अगर मैं बताऊं पहले तो टारगेट ऑडियंस के बारे में, तो टारगेट ऑडियंस का मतलब यह है कि किसको बेचना है, कौन लोग हैं और वो क्या चीज पसंद करते हैं। अगर मैं कॉम्पिटिटर की बात करूं तो कौन कौन सा बंदा जो वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अगर लेट्स से मैं मार्कर बेचता हूं तो और कौन कौन सी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पर्सन जो है वो मार्कर बेचता है, वो सारे बंदे मेरे लिए क्या होंगे, मेरे कॉम्पिटिटर होंगे। मार्केट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो मतलब कि कौन सी चीज जो है वो मार्केट के अंदर ट्रेंड पे चल रही है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। अगर लेट्स से इसी प्रोडक्ट की बात करें, इस प्रोडक्ट में कौन सी तरह का जो वेरिएंट है, कौन सा इसका जो फॉर्मेट है, कौन सी वाली टिप का मार्कर जो है, कौन से कलर का मार्कर
ज्यादा बिक रहा है। तो इन तमाम चीजों को बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, नोट डाउन करना है अपने बिजनेस को डेफिनेटली बेहतर बनाने के लिए। अगर मुझे मेरे कॉम्पिटिटर का पता नहीं ना होगा, उसकी क्वालिटी का अंदाजा नहीं होगा, उसकी प्रोडक्ट्स का अंदाजा नहीं होगा, तो मैं अपनी प्रोडक्ट को बेहतर नहीं कर पाऊंगा। बात समझ आइए। तो इसलिए फिर क्या कहते हैं कि इन तमाम चीजों को नोट डाउन करने के लिए, समझने के लिए हम लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला टूल है गूगल एनालिटिक्स। अच्छा, ये एक ऑनलाइन टूल है, एक सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, एक एप्लीकेशन, एक टूल है जो आप इस्तेमाल करते हो किस लिए, अपने किसी भी बिजनेस में ये चेक करने के लिए, जो भी आपकी एक वेबसाइट है, एक सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर ये चेक करने के लिए कि जो लोग उसको विजिट करते हैं ना, वो किस चीज को लाइक करते हैं। ठीक है, एक कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी जो है वो पर्टिकुलर वेबसाइट को जो है विजिट करती है, कितने टाइम के लिए उन्होंने वेबसाइट को जो है विजिट किया, कितना टाइम स्पेंड किया, और वो किस सोर्स के जरिए से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टा से, किस तरह से रीडायरेक्ट होकर उस लिंक तक पहुंचे और उन्होंने वो वेबसाइट ओपन की, और वहां पे कौन सी प्रोडक्ट्स को उन्होंने लाइक किया, कौन सी प्रोडक्ट को उन्होंने बेचने जो है वो खरीदने की कोशिश की, या जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, जिनके आर्टिकल्स उन्होंने ज्यादा पढ़े, जिनकी पिक्चर्स उन्होंने ज्यादा पढ़ी, डेफिनेटली वो उस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो हम उस चीज को डेफिनेटली समझेंगे तो शायद हम अपने बिजनेस में कोई बेहतरी कर लें उस तरह की। तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, कस्टमर्स के या व्यूअर्स के, विजिटर्स के बिहेवियर को नोट करने के लिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स इस्तेमाल करते हैं। सर्वे मंकी बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा टूल है ऑनलाइन जो हम लोग ऑनलाइन अगर सर्वे करना चाहते हैं, एक होता है फिजिकल सर्वे का, अगर मैंने कोई सवाल है, कोई भी मेरे पास एक आर्टिकल, एक क्वेश्चन है, मैंने वो लोगों के पास फिजिकली विजिट कर करके लोगों से सवाल किया कि जी इस चीज को कैसे बेहतर करें, इस चीज में क्या करना चाहिए। एक तरीका होता है कि आप ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक बनाएं, एक फाइल बनाएं और लोगों को सेंड कर दें, उससे फिल करवाएं। तो ये सर्वे मंकी पर्टिकुलरली इस एप्लीकेशन के जरिए से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनेयर बना भी सकते हो, बड़े सिंपल और बहुत अच्छे लेवल के, बहुत जो है वो आप कह सकते हो कि हायर लेवल के भी, कॉम्प्लेक्स किस्म के भी बना सकते हो, एंड देन लोगों से वो सर्वे कंडक्ट कर सकते हो इसी सॉफ्टवेयर के जरिए से, एंड देन रिजल्ट भी निकाल सकते हो कि जी ये रिजल्ट हमारा निकला इस सर्वे का। सेमरश यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग रश, इसमें हम लोग ये चेक करते हैं इस टूल के जरिए से। आप ये देख सकते हो कि जो आपके कॉम्पिटिटर है ना, आप कंप्यूटर की डेफिनेटली साइट के बारे में बताओगे, अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो उसके बारे में उसको लिंक दोगे तो वो आपको बताएगा कि वो लोग अपने आर्टिकल्स के हवाले से कौन से कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को, अपने चैनल को रैंक कर रहे हैं। हमने एसईओ के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो एक ऐसा टूल है ना, वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके जरिए से आप अपनी वेबसाइट्स को, अपने चैनल्स को, अपने लिंक्स को क्या करते हो, रैंक करते हो। तो ये सेमरश बेसिकली ऐसा टूल है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें अपने कॉम्पिटिटर्स की कीवर्ड्स का अंदाजा हो जाता है कि वो क्या टेक्निक, क्या टूल इस्तेमाल कर रहा है अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, तो वही डेफिनेटली फिर हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लिए, यानी कि चीजें ज्यादा आसान हो जाती हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स की बात करें तो डेफिनेटली बिजनेस बना लिया, बहुत अच्छी बात है जी, इन्वेस्टमेंट होगी, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अब आपने उन चीजों की मार्केटिंग करनी है, लोगों तक पहुंचाना है। अगर लोगों को पता नहीं ना होगा कि आप एक फला चीज बेचते हो, अगर मेरे इस चैनल के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, चैनल का लिंक नहीं पहुंचा, तो डेफिनेटली मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। ये तब होगा जब आप लोग इसका लिंक दूसरों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करेंगे। ठीक है जी। तो ये बेसिकली तरीकाकार है ना, मार्केटिंग का तरीकाकार है कि मैंने फेसबुक पे लिंक डाल दिया, मैंने इंस्टा पे लिंक डाल दिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, या अपने दोस्तों को बोल दिया, अपने कोलीग्स को कह दिया, तो वो लिंक जितना वायरल होगा डेफिनेटली लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा लगना या बुरा लगना वो एक अलग चीज है, लेकिन लोग उसके साथ डेफिनेटली जब उसको पता चलेगा उस चीज के बारे में, तभी उसको वो इंटरेस्टेड होंगे ना उसमें। तो यहां पर ये कि हम लोगों ने क्या करना है, दे असिस्ट बिजनेस इन प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू डिजिटल चैनल्स। डिजिटल चैनल्स के जरिए से आप लोगों ने यही समझ लीजिए कि एसईओ करनी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम करना है, हम लोगों ने क्या करना है जी, मार्केटिंग का काम करना है, हम लोगों ने डिजिटल टूल्स के जरिए से या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, चैनल्स के जरिए से इस चीज को वायरल करना है। ठीक है, उसके लिए हम कौन कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग टूल। नाम भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट भी आ सकता है, नाम भी पूछे जा सकते हैं अलग से, इसके बारे में शॉर्ट आ सकता है, इसके बारे में शॉर्ट आ सकता है, इवन इसके बारे में भी आ सकता है, तीनों अलग से शॉर्ट भी बन गए। ठीक है जी। अब कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, या एसईओ के लिए, या सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, टूल्स देखें। होटसुइट है सबसे पहले, ये एक ऐसा टूल है कि जिसमें ना आप एफबी, इंस्टा और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना हमारे पास, जो एक हब है पूरी, हम उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को इस एक एप्लीकेशन के अंदर से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ना, मुझे फेसबुक चलानी है, अलग ऐप है, इंस्टा चलानी है, एक अलग ऐप है, अगर मुझे ट्विटर चलाना है, एक अलग एप्लीकेशन है, लेकिन अगर ये तीनों चीजें
मुझे एक फोल्डर में मिल जाए, जस्ट एक क्लिक करने से मैं उसके ऊपर मूव कर जाऊं, दूसरे पे क्लिक करूं मैं दूसरे पे मूव कर जाऊं, लेकिन एज अ होल मैं एक ही बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर फेसबुक भी रख दिया, इंस्टाग्राम भी रख दिया, व्हाट्सएप भी रख दिया, तो समझ लीजिए कि उसके लिए हम उसको हूटसुइट कहते हैं। स्विट कहते हैं बेसिकली कलेक्शन को यहाँ पे। तो हूटसुइट में हम इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से पोस्टिंग्स कर सकते हैं, कस्टमर्स को फीडबैक दे सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बता सकते हैं। यानी कि जो भी लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए से अपनी मार्केटिंग करते हैं ना, आप लोग आमतौर पर देखते हो कॉस्मेटिक्स की पिक्चर देख ली, आप लोगों ने बुक्स देख ली, कोई भी चीज जो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो ये सारे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हूटसुइट। एंड नेक्स्ट है हमारे पास योस्ट एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारे पास नेक्स्ट टूल है जो हम लोग खास करके किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एसईओ के लिए। ये खास करके ना वर्डप्रेस, जो हम एक वर्डप्रेस इस्तेमाल होती है ना लैंग्वेज, तो वर्डप्रेस के अंदर ना प्लगइन्स इस्तेमाल होते हैं। उस एक प्लगइन है उसका पर्टिकुलरली एसईओ के लिए, खास करके एसईओ के लिए पर्टिकुलरली, जिसका नाम क्या है जी, योस्ट एसईओ। डेफिनेटली ये क्या करता है, हमारी उस पोस्ट को या हमारा एक पेज है, हमारी वेबसाइट है, उसको रैंक करने के लिए, यानी कि लोगों पे, हमारे पास अगर लेट्स से अगर हमारे पास जी 5 कॉम्पिटिटर है, यानी कि जो काम मैं कर रहा हूं वही काम आगे मजीद 5 लोग कर रहे हैं, तो ये मेरे कॉम्पिटिटर है। इन सब में मेरा लिंक टॉप पे आए। अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करता है जी मार्कर्स, तो डेफिनेटली 5 बंदे और भी है मार्कर बेचते हैं मार्केट के अंदर, तो मेरी ही मार्कर्स का लिंक या मेरी ही वेबसाइट का लिंक टॉप पर आए, उसके लिए हम लोग ये वाला टूल इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट कैनवा बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक्स का काम करने के लिए। लोगों ने बैनर्स बनाने होते हैं, आप चैनल के सामने एक थंबनेल देखते हो, थंबनेल पे क्लिक करके उस पिक्चर को, जो आपको बाहर नजर आती है ना, वीडियो से पहले एक पिक्चर नजर आ रही होती है जिसपे टाइटल लिखा होता है, टॉपिक का नाम लिखा होता है, मेरी पिक्चर लगी है लेट से, तो वो थंबनेल होता है। इस तरह के थंबनेल बनाने के लिए, बैनर्स ब्रोशर्स बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, कैनवा का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ही होता है। एक बिजनेस को आप समझ लीजिए कि ग्रो करवाने के लिए हमें ग्राफिकल टूल्स चाहिए होते हैं। सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखूंगा ना तो उस चीज को इतना लोग लाइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं कलर स्कीमिंग के साथ, लोगो लगाकर, पिक्चर लगाकर, टाइटल्स लिख के, डिफरेंट कलरिंग इस्तेमाल करके करूंगा, तो वो चीज एक प्रॉपर जब ग्राफिकल शेप में आएगी आपके सामने तो वो आपको अच्छी लगती है। तो वो ग्राफिक्स का तमाम काम करने के लिए हम कैनवा का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। फ्री टूल्स भी हैं लेकिन इनके बेसिक फीचर, अदरवाइज हमें इनके लिए पे करना पड़ता है। अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ई कॉमर्स क्या है जी, ऑनलाइन चीजों को बेचना और खरीदना। तो उसके लिए जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो सारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। उसमें सबसे पहली चीज है शॉपिफाई। शॉपिफाई के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। शॉपिफाई बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए से एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, इसके अंदर आप अपनी ऑनलाइन एक शॉप बनाते हो, आपकी एक वेबसाइट हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसकी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, कस्टमर के साथ बातचीत कर सकते हो शॉपिफाई के ऊपर। नंबर 2 पे पेपॉल, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल तौर पे, लोकली पाकिस्तान के अंदर जैज कैश, इजी पैसा इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनली एक डिजिटल वॉलेट जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स करवानी हो, उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जिसको पेपॉल कहते हैं। पाकिस्तान में फिलहाल ये बैन है, लेकिन ओवरऑल बहुत सारे कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड वाइड इसको इस्तेमाल किया जाता है पेपॉल को। इसलिए पेपॉल इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए वर्ल्ड वाइड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। किसी ने यूएसए से यूके पैसे भिजवाने हैं या यूके से कनाडा भिजवाने हैं, ऑस्ट्रेलिया भिजवाने हैं, तो वो तमाम काम करने के लिए लोकली किसी बैंक की मुदाखलत के बगैर, डेफिनेटली इसमें बैंक इन्वॉल्व तो होता है लेकिन वक्ती तौर पे आपको बैंक एप्लीकेशन पे नहीं जाना पड़ता, पेपॉल के जरिए से आप ये सारा काम कर लेते हो। एंड नेक्स्ट है ज़ेनडेस्क। ये बेसिकली कस्टमर के साथ आप रिलेशन में, कस्टमर के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए, कस्टमर का फीडबैक्स लेने के लिए, कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक ऑनलाइन टूल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको ज़ेनडेस्क कहते हैं। ये एप्लीकेशन हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं लेकिन हमें उसके लिए सर्विस को बाय करने के लिए पे करना पड़ेगा। एंड देन हम लोग ये सर्विस इस्तेमाल करके कस्टमर से ज़रा बेहतर अंदाज में, क्योंकि देखें ना कि बनी बनाई चीज़ है, हम कस्टमर के साथ बातचीत करेंगे अपनी वेबसाइट से तो मैक्सिमम क्या करेंगे, चैट कर लेंगे, ईमेल कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर वो सारे टूल्स, वो डिजाइन पहले से बना हुआ है कि क्यूरीज कैसे आएंगी, कहाँ पे क्यूरीज लेनी है कस्टमर की, कहाँ पे सवाल इकट्ठे करने हैं, कहाँ पे जवाब देने हैं, किस तरह से उसको रिपोर्ट करना है, किस तरह से उसको जो है हम लोगों ने रिप्लाई करना है, तो वो सारा प्लेटफॉर्म उसके लिए पहले से बना हुआ, दैट इज ज़ेनडेस्क। स्क्रीनशॉट ले लें, अलग से शॉर्ट आ सकते हैं, अलग से नाम पूछा जा सकता है। पेपॉल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, शॉपिफाई का इंपॉर्टेंट होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।